हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसमें हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में, किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और किस प्रकार उसने संविधान निर्माण के लिए कार्य किया। देखिएगा, पहले देखते हैं संविधान सभा के बारे में। देखिएगा, भारत में प्रशासन या कानून किस प्रकार का हो, उसके लिए पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात जिसने की थी वो 1924 में स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की बात की, जो पूर्णतः भारतीय हो, यानी उसके सारे सदस्य भारतीय हो, भारतीयों द्वारा चुने गए हो। 1934 में इस बात को आगे बढ़ाया एमएन राय ने। एमएन राय जो थे, मानवेंद्र नाथ राय, ये कम्युनिस्ट नेता थे भारत के। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी भारत में। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण की बात कही। एक ऐसा संविधान जो भारतीयों द्वारा बनाया जाए और उसमें सभी सदस्य भारतीय हो। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में इस बात को कहा कि भारतीयों के प्रशासन के लिए जो संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा चुनी गई एक सभा द्वारा होगा, जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कही। इस जवाहरलाल नेहरू और दूसरी पार्टी जो विचार थे, इन सबको सैद्धांतिक रूप से सहमति जो मिली वो अगस्त प्रस्ताव 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसके बाद भारतीयों के सहयोग के लिए अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ताकि वो भारतीयों को कुछ छूट दे और उसके बदले में वो सहयोग करे युद्ध में, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में। इसमें कहा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद एक ऐसा, हालांकि पूरे डिटेल में नहीं कहा गया, लेकिन इसमें एक संकेत था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे और उसी के आधार पर भारत का प्रशासन जो है वो चलाया जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा, जिसके आधार पर एक संविधान सभा का गठन होगा और वो भारतीयों के लिए एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण वो सभा करेगी। इन दोनों ही प्रस्तावों को उस समय जो प्रमुख दल थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने नकार दिया। मुस्लिम लीग जो थी वो स्वतंत्र राष्ट्र चाहती थी, अलग पाकिस्तान देश का विभाजन चाहती थी, जबकि कांग्रेस जो थी वो विभिन्न कारणों से मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा महत्ता दिए जाने के कारण इसे नकार दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। ये लोग भारत आए, इन्होंने भारतीयों के सामने अपना एक प्रस्ताव रखा कैबिनेट मिशन का, जिसे, हालांकि ये जो प्रस्ताव था इसमें भारत विभाजन की बात नहीं कही गई थी, उसके बावजूद मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया, साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होना था। इसमें तय किया गया कि भारत की संविधान सभा जो है वो 389 उसमें सदस्य होंगे, जिनमें से 296 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य जो है ये देसी रियासतों से आने थे। देसी रियासतों के राजाओं को इच्छा थी वो मनोनीत करके भेजे या चुनाव के दौरान भेजे, अपने प्रतिनिधियों को किस आधार पर भेजे। दूसरी तरफ ये जो 296 सदस्य थे, इनमें से 292 सदस्यों का चुनाव जो था वो 11
ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे वहां से होना था, और 4 सदस्यों का चुनाव जो था वो चीफ कमिश्नर इनके एरिया से होना था। भारत में दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और कुर्ग, इन क्षेत्रों में कमिश्नरी के द्वारा प्रशासन चलाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक एक सदस्य यहाँ से मनोनीत होकर आना था, 11 यहाँ से चुनाव के द्वारा आने थे। तो 292 सदस्य और 93 सदस्य इस प्रकार ये 389 सदस्य संविधान सभा जो थी वो बननी थी। हालांकि बाद में ये जो 93 देशी रियासतों के थे, इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए केवल इन 296 सीटों के लिए, 290 सीटों 96 सीटों पर। इनमें चुनाव के बाद 208 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय रही, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग, और 15 स्थान इंडिपेंडेंट और दूसरे जो छोटे दल थे, उन्हें मिलाकर ये एक संविधान सभा तैयार हुई। अब इसका परिणाम आने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का जो व्यवहार था वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, जैसे खेल में टॉस हार गया, हारने के बाद बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, ऐसे मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं मानता। तो मुस्लिम लीग ने अपने 73 सदस्य देखकर कि बहुमत नहीं था मुस्लिम लीग के पास, तो उसकी हालत बिल्कुल बेकार होती नई संविधान सभा में, उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उसने छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया, मैं इसे नहीं मानता। और उसने संविधान सभा, उसके बाद जो सभा बननी थी, मुस्लिम लीग ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई इस तरह की में कि हम लड़कर पाकिस्तान लेंगे अपना, और इन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी। इसके बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे जो थे वो भड़क गए। खैर, बहरहाल दूसरी तरफ सितंबर 1946 में ये जो चुनाव हुए थे, बिना मुस्लिम लीग की सीटों के ही अखिल भारतीय कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने सत्ता जो थी वो सरकार बनाने का निर्णय ले लिया। इसमें सरकार में जवाहरलाल नेहरू को उपराष्ट्रपति का पद दिया गया। गवर्नर जनरल की मदद के लिए कैबिनेट बनी जिसमें सभी भारतीय सदस्य थे। ये व्यवस्था जो थी इसके द्वारा बनाई गई। बाद में अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग एक बार फिर गवर्नर जनरल के बनाने पर एक बार फिर से संविधान सभा में सम्मिलित हो गई। तो इस प्रकार संविधान सभा का जो था वो गठन हुआ। संविधान सभा में देखते हैं हम संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, प्रथम बैठक, ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक, जिसमें फ्रांस का जो गणतांत्रिक सिस्टम है या संसदीय सिस्टम है, उसका अनुसरण करते हुए अपनी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, ताकि संविधान सभा जो है वो कार्य कर सके। दिल्ली के लाइब्रेरी हॉल में ये जो थी इनकी मीटिंग हुई थी, और इसके बाद भी संविधान निर्माण की जितने भी कार्य होते थे, मीटिंग जो थी वो दिल्ली के पुस्तकालय भवन में ही आयोजित की जाती थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अध्यक्ष थे। एससी मुखर्जी
तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद BN राव को संवैधानिक सलाहकार ये नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 इस दिन जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने संविधान में सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। देखिएगा, इस जनवरी के बाद स्थितियां, खासकर ब्रिटेन की स्थितियां जो थी वो राजनीतिक रूप से बदल गई थी। विश्व युद्ध इस समय तक समाप्त हो चुका था। नई सरकार वहां पर बनी थी, एटली की सरकार। उसने घोषणा की फरवरी 1947 में एटली ने घोषणा की कि वो जून 1948 से पहले भारत को आजाद करके चला जाएगा, और लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों के बाद भारतीय नेताओं से उसने मुलाकात की, और जिसके बाद भारतीय नेता जो थे उसकी जो पॉलिसी थी उसे मान गए, जिसके तहत भारत का बंटवारा किया गया। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाए गए, और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बाद में 4 जुलाई 1947 को उसको ब्रिटिश जो संसद थी वहां पे पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को संसद से अनुमति मिल गई, जिसमें तय किया गया कि भारत को आजादी दे दी जाएगी, लेकिन भारत को 2 भागों में, एक पाकिस्तान और एक भारत में बांट दिया जाएगा। उनकी अपनी एक स्वतंत्र संविधान सभा होगी, दोनों की अलग अलग, जो उनके लिए संविधान का निर्माण करेगी।